आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आप अपने सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भी शर्मिष्ठा पनोली नाम की एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में सुन रहे होंगे और उनको लेकर के लोगों की अपनी अपनी राय हैं। लोग अपने हिसाब से टिप्पणियां कर रहे हैं। शर्मिष्ठा पनोली से जुड़े इस पूरे मामले को हम आपको बताएं, उससे पहले हम ये आपको समझाना भी चाहते हैं कि जो हमारे फ़ोन पर इंटरनेट है हमारे देश में वो फ्री है। हम सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, इन सब अकाउंट्स पर लोग अब इन सब ऐप्स पर लोग अपने अकाउंट्स बनाते हैं और दुनिया से एक क्लिक में जुड़ जाते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर ही बन जाते हैं, अपनी बातों से, अपनी एक्टिंग से या कुछ भी करके वो इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं, लोगों तक पहुंच जाते हैं, उनके फॉलोअर बन जाते हैं। शायद कहीं ना कहीं इसके बाद ही लोगों के दिमाग थोड़े खराब हो जाते हैं। वो अपने वेट से ज़्यादा, कहते हैं ना कि अपने वजन से ज़्यादा हिट करना, वो करने की कोशिश करने लग जाते हैं। और चूंकि वो उनका सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो उनकी एक्सपर्टीज का विषय नहीं है, फिर वो फंस जाते हैं। हमने देखा कि कैसे पहले भी सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की गिरफ्तारी हुई है और ये सिलसिला आगे भी जारी है। शर्मिष्ठा पनोली जो एक लॉ स्टूडेंट हैं, कलकत्ता में रहती थीं, उनकी गिरफ्तारी 31 मई को गुरुग्राम से कलकत्ता पुलिस ने की, कोलकाता पुलिस ने की। अब शर्मिष्ठा को गिरफ्तार क्यों किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल शर्मिष्ठा के इंस्टाग्राम पे लगभग 88,000 फॉलोअर्स हैं और एक्स अकाउंट पर लगभग 80,000 फॉलोअर्स हैं। शर्मिष्ठा तमाम मुद्दों पर अपनी बातें कहती रहती हैं। उनकी भाषा को लेकर के भी लोग अब सवाल उठा रहे हैं। वो अपनी भाषा में भद्दी गालियाँ देती हैं अपनी बातचीत में जब वो कुछ वीडियोस बनाती हैं। लेकिन मसला इस बार ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि गाली तो अब जब OTT प्लेटफॉर्म्स पे तमाम ये, चाहे वो सीक्रेट गेम से लेकर के तमाम ऐसे सीरीज़ आ रहे हैं जिसमें गाली तो आम है, एक्टर एक्ट्रेसेस से लेकर के सब गाली देते नज़र आ रहे हैं, तो शर्मिष्ठा भी क्या ही अलग हैं, शर्मिष्ठा को भी क्या ही कहते, वो तो अलग बात है। लेकिन शर्मिष्ठा ने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड एक्टर्स की चुप्पी को लेकर के एक वीडियो बनाया, एक वीडियो पोस्ट किया। उसमें उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड के 3-4 एक्टर्स हैं जो फिल्मों में तो देश के लिए जान देने की बात करते हैं, मगर जब असलियत में मौका आया देश के लिए खड़े होने का, अपने सोल्जर्स का सपोर्ट करने का, वहां जुबान से एक शब्द नहीं निकला। बड़े हिपोक्रेट लोग हैं, शर्म आनी चाहिए। चलिए यहां तक भी ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ ऐसी बातें कहीं जो हम इस वीडियो में आपको नहीं बता सकते, या किसी भी सभ्य समाज में वो बातें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकती। और 14 मई की ये पोस्ट थी। अब जब उनका ये वीडियो आया, जाहिर सी बात है उनको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, वहाँ से विवाद शुरू हो गया क्योंकि मुस्लिम समुदाय को लेकर के अभद्र टिप्पणी की गई। तो मांग होनी शुरू हुई कि इन पर कार्रवाई की जाए, ये पोस्ट डिलीट की जाए। सब कुछ होने लग गया। मामला गरमाते देख शर्मिष्ठा ने वो पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन शर्मिष्ठा ने वो पोस्ट डिलीट करने से पहले भी कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी जा रही है ताकि मैं पाकिस्तानियों के खिलाफ अपनी आवाज़ ना उठा सकूं। मैंने कुछ सार्वजनिक हस्तियों के बारे में बात की जिनके बारे में मुझे लगा कि निर्दोष लोगों के खिलाफ हमलों को लेकर पर्याप्त रूप से मुखर नहीं है। मेरा किसी धर्म विशेष से लगाव नहीं है, पर दुख की बात है कि मेरे एक वीडियो को गलत तरीके से व्याख्या करके गलत प्रचार किया जा रहा है ताकि मैं पाकिस्तानियों के खिलाफ आवाज़ ना उठा सकूं। पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाना अलग बात है और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बोलना एक अलग बात है। भारत के मुसलमानों का पाकिस्तान से क्या लेना देना। लेकिन शायद वही है बात, आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपको इतिहास भूगोल का ज्ञान नहीं है,
आप चूंकि आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट, आप कुछ भी बोल देते हैं। अब शर्मिष्ठा ने उसके बाद कहा कि मेल करके परेशान किया जा रहा है उनके माता पिता को, उनके पोस्ट के ज़रिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, सब सारी बातें शर्मिष्ठा ने कहीं। फिर 15 मई को उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया और शर्मिष्ठा ने कहा कि मैं बिना शर्त माफ़ी मांगती हूँ, जो कुछ भी मैंने कहा वो मेरी निजी भावनाएं हैं, मेरा मकसद किसी को जानबूझकर ठेस पहुंचाना नहीं था, मैं भविष्य में अपनी सार्वजनिक पोस्ट को लेकर सावधानी बरतूंगी, एक बार फिर मुझे माफ़ कर दें। शर्मिष्ठा ने माफ़ी मांग ली और शर्मिष्ठा के माफ़ी मांगने के बाद शायद मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कलकत्ता पुलिस ने इस पूरे शर्मिष्ठा के मामले पर, टिप्पणी पर मुकदमा दर्ज किया और नोटिसेस भेजे। शर्मिष्ठा का परिवार कलकत्ता से गुरुग्राम आ गया, जहां पर 31 तारीख को उनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने इस पूरे मामले में उन पर एफआईआर दर्ज की थी और एफआईआर दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया गुरुग्राम से, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ पर ज़मानत याचिका भी कोर्ट में डाल दी थी शर्मिष्ठा ने, लेकिन कोर्ट ने ज़मानत याचिका स्वीकार नहीं की और 13 जून तक शर्मिष्ठा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी जेल भेज दिया। कोर्ट से निकलते वक्त शर्मिष्ठा ने कहा कि ये लोकतंत्र नहीं है। अब इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है। एक तबका है जो ये कह रहा है कि शर्मिष्ठा ने जो कहा वो बेहद गलत था और वो उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, बेहद गलत, बेहद अभद्र, बेहद घटिया। फिर उन्होंने उसकी माफ़ी मांगी। लेकिन देखिए, तकलीफ तब होती है जब उन्होंने ऐसी टिप्पणी की तो एक बहुत बड़ा तबका था जो उस टिप्पणी का समर्थन में आ गया, और जब शर्मिष्ठा ने माफ़ी मांगी तो उसे बोलने लगे आप माफ़ी क्यों मांग रहे, आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। शर्मिष्ठा जेल गई, बताइए कहाँ कौन खड़ा है साथ उनके। खैर, अब बात ये भी है, लोग ये भी कह रहे हैं कि जब शर्मिष्ठा ने माफ़ी मांग ली तो उन्हें गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत थी। अब शर्मिष्ठा का मामला हो या अली खान महमूदाबाद का मामला हो, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, दोनों अलग अलग मामले हैं। मैं आज भी मानता हूं कि अली खान महमूदाबाद ने एक बौद्धिक बात की, एक इंटेलेक्चुअल बात की थी और उनके लिए उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल नाजायज़ थी। लेकिन शर्मिष्ठा ने जो किया उनकी गलती थी। उन्होंने भारत के जो संविधान है, जिस भावना के साथ भारत बना, उस भावना का अपमान किया। उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत की, सब सारे काम किए। लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी क्या जायज़ है, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। अब हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार शर्मिष्ठा पनोली के समर्थन में कुछ लोग खुलकर आए हैं। उनमें से एक नाम है हिमाचल के मंडी से सांसद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट करते हुए शर्मिष्ठा को रिहा करने की मांग की। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि ये ठीक नहीं है कि एक युवा लड़की को उसकी राय व्यक्त करने के लिए इतना परेशान किया जाए, उसे तुरंत रिहा कर देना चाहिए। कंगना रनौत ने यह भी लिखा कि मैं मानती हूं कि शर्मिष्ठा ने अपने वीडियो में कुछ अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसे शब्द आजकल ज़्यादातर युवा इस्तेमाल करते हैं। उसने अपने बयान के लिए माफ़ी मांगी है, इतना पर्याप्त होना चाहिए। उसे अब और अधिक धमकाने या परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। ये कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा। अब इस पूरे मामले में शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हो गई है, उनकी रिहाई के लिए काफ़ी चीज़ें होंगी। अब उधर सोशल मीडिया पर 2-4 हैशटैग चलने लग जाते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन चलने लग जाते हैं। तो एक कैंपेन चल रहा है स्टैंड विद शर्मिष्ठा, रिलीज शर्मिष्ठा, और लोग कह रहे हैं कि शर्मिष्ठा के लिए बोलिए, नहीं तो आपके बच्चे सच बोलना छोड़ देंगे।
दरअसल शर्मिष्ठा ने जो बोला वो बेहद गलत, अपमानजनक, घटिया था। उन्होंने माफ़ी भी मांगी। अब चूंकि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हो गई है तो उसके बाद एक पूरा कैंपेन चल गया शर्मिष्ठा के समर्थन में। शायद गिरफ्तारी के बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया। अक्सर क्या होता है, जब किसी चीज़ को लेकर के कोई गिरफ्तार हो जाता है और गलत टिप्पणी के लिए गिरफ्तार होता है और उसको एक उदाहरण बनाने के लिए गिरफ्तार किया जाता है, कार्रवाई की जाती है, अक्सर वो उदाहरण बनने के साथ साथ कुछ लोगों के आदर्श भी बनने लग जाते हैं। और शर्मिष्ठा को लेकर के जिस तरीके से मैं समर्थन में देख रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उधर पवन कल्याण तक ने शर्मिष्ठा को लेकर के अपनी टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि शर्मिष्ठा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बातें कहीं, एक लॉ स्टूडेंट हैं, वो लोगों को बुरा लगे हैं, तकलीफ़ दिया है उन लफ्ज़ों में, और उसने इस पूरे मामले के लिए माफ़ी भी मांगी है। और वेस्ट बंगाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया है। बट वॉट अबाउट द डीप सीयरिंग पेन इन्फ्लिक्टेड अपॉन मिलियंस व्हेन इलेक्टेड लीडर्स MPs ऑफ TMC मॉक सनातन धर्म? वेयर इज द आउटरेज व्हेन आवर फेथ इज कॉल्ड गंदा धर्म? वेयर इज देयर अपॉलॉजी? वेयर इज देयर स्विफ्ट अरेस्ट? अब ममता बनर्जी ने गिरफ्तार तो किया शर्मिष्ठा को, लेकिन लगातार तृणमूल सांसद हिंदू धर्म को लेकर के टिप्पणियां करते आए हैं। उनकी गिरफ्तारी कब होगी? तो ये सब सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, पूरा एक कैंपेन चल रहा है और उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कोई रिलीज शर्मिष्ठा कर रहा है, कोई कह रहा है कि कार्रवाई करिए, छोड़िए मत, कोई कह रहा है कि गिरफ्तार करना जायज़ नहीं था। पवन कल्याण जैसे लोग खुलकर के इनके समर्थन में आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। इस बीच लेकिन हिदायत यही है कि आप सोशल मीडिया पर लिखते पढ़ते रहिए। ज़रूरी है अपनी बातें करनी, लेकिन अपनी बातें तरीके से करिए। इस तरीके की टिप्पणियां कर देना आपके सतही ज्ञान को दर्शाता है। शर्मिष्ठा लॉ स्टूडेंट है, उनकी तो और बड़ी जिम्मेदारी बनती थी। खैर, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने भी अपने जो प्रवचन थे, जो उनकी बातें थे, उसमें बड़ा दिल रखने की बात की थी और इसमें शर्मिष्ठा ने माफ़ी भी मांगी है। फ़िलहाल हमारे देश में एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि जिस तरीके से गिरफ्तारियां होती हैं, समर्थन और खिलाफ एक कैंपेन चलता है, मामला तूल पकड़ता है और फिर कहीं कोई हंगामा हो जाता है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती है। उम्मीद है कि इस मामले में ऐसा नहीं होगा और तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो समझेंगे कि अगर उनके पास बहुत फॉलोअर्स हैं हज़ारों की तादाद में, तो उन्हें उतना ही ज़िम्मेदार होना होगा, ना कि गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और फेमस होने के लिए कुछ ऐसी बात कर देनी चाहिए जिससे समाज को भी नुकसान हो और ख़ुद को भी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।